अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार से टेस्टी से चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल टेस्ट में बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल आम पकोड़ों से बिल्कुल मुनफरिद और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब है। और इसको खाने से बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होता और खा के बस ऐसा लगता है कि बस खाते जाएँ और बस खाते जाएँ, इतने टेस्टी हैं ये व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले ये जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इनके ऊपर नज़र डाल लेती हूँ। सबसे पहले गाजर 1 प्याली काट ली है, बंद गोभी आलू 1 प्याली इक्वल क्वांटिटी में, और शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने काट ली है, हरा धनिया 1 प्याली ले लिया है। और साथ ही ये स्पाइसेस जो हैं वो भी हम डाल लेते हैं इसके अंदर। और एक बाउल मैंने 1.5 प्याली के बराबर बेसन ले लिया है, और नमक, सोया, थोड़ा सा चिली सॉस ले लिया, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ले लिया है, और लहसुन के 2-3 जवे ले लिए हैं। एक चुटकी मैंने चाइनीज़ नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। तो वह सबसे पहले बेसन को अपने बाउल में शामिल कर लेते हैं, और इसमें साथ ही 2 टेबलस्पून चिली सॉस मैंने डाल लिया इसके अंदर। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ये जो सोया सॉस रखा हुआ था वो शामिल कर लिया है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर वो डाल लिया है मैंने, और ये नमक, सादा नमक जो था 1 टीस्पून वो डाल लिया है, और हाफ़ टी स्पून ये जो चाइनीज़ नमक है आपको दिखाया वो डाल लेते हैं। और इसको पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं। एकदम से पानी नहीं डाल लेंगे, ताकि एकदम से अगर डालेंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो फिर उसको दोबारा से बेसन शामिल करना पड़ेगा, तो फिर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना हमें चाहिए बस उतना हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। और इसको बिल्कुल पतला इसलिए नहीं करना कि जब सब्जियों में से भी पानी उसका रिलीज़ होता है तो फिर ये बिल्कुल पतला सा बैटर, अच्छे पकोड़े नहीं बनेंगे इसके साथ हमारे। तो देख सकते हैं आप, अच्छा सा ये बैटर मैं बना रही हूँ हल्का हल्का पानी डालने के बाद। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम आने वाली नई रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकें। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा बैटर, अभी भी थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगी, और पानी हमने करीबन इतना डालना है, इतना कि जब हम इसको अच्छा सा तैयार करके अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम पानी डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको नीचे गिराएं तो एकदम से नहीं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता गिरे, तो समझें कि फिर ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अभी थोड़ा थिक लग रहा है, थोड़ा सा मैंने और पानी शामिल कर लिया इसके अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये देखें, चम्मच के ऊपर जब नीचे को गिराते हैं तो बिल्कुल अगर एकदम से गिरे तो वो बहुत ज़्यादा पतला है, और ये आहिस्ता आहिस्ता से गिर रहा है, तो इसका मतलब है यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। और अब इसके अंदर ये जो सब्ज़ियाँ भी काटी हुई मैंने दिखाई हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं डाल लेती हूँ। और आलू डाल लिए हैं सबसे पहले मैंने, और अब इसके अंदर ये बंद गोभी और एक कटी हुई हरी मिर्च थी, उसको मैंने लंबाई शेप में कट कर लिया था, वो डाल लिया। और साथ ही इसके अंदर ये जो धनिया और हरी मिर्च और हरी प्याज अगर आप डालना चाहें, आपके पास है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने प्याज नहीं डाली क्योंकि हरी प्याज डालनी इसमें ज़रूरी होती है, वो नहीं थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो अब गाजरें लंबाई शेप में कटी हुई वो भी डाल ली मैंने। इतना अच्छा कलर आ रहा है अभी से उसका, और गाजर के साथ शिमला मिर्च दोनों का कलर कम्बिनेशन अभी से बहुत अच्छा लग रहा है, और टेस्ट में और भी ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही बस ये जो 2 जवे लहसुन थे उसको मैंने हाथ की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं ग्राइंड, लेकिन इसको बिल्कुल पीसना नहीं है, थोड़ा थोड़ा चॉप खड़ा खड़ा सा इसको रखना है। और बस अब इसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये गाढ़ा इसीलिए रखा है कि अभी जब सब्ज़ियां अपना पानी रिलीज़ करेंगी तो ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी इसकी, जो सख्त सख्त सा हमने बेसन तैयार किया था। और अभी बस इसको 5 मिनट का हम स्टे देंगे। और सारे स्पाइसेस भी बस डाल लिए सिवाय बेकिंग पाउडर के, तो उसको हम बिल्कुल जब फ्राई करने लगेंगे पकोड़े अपने, तो फिर हम उसके अंदर इसी बैटर के अंदर मैं शामिल करूँगी आपके सामने। और अच्छा सा ये मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही तो आप 1 टेबलस्पून इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने 2 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर डाल लिया है, और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने चूल्हे के ऊपर घी प्री हीट होने के लिए रख दिया है, प्री हीट होने के लिए।
और अब वो अच्छा सा गर्म होता है, उसको पहले चेक कर लेंगे कि कितना गर्म है। बिल्कुल ठंडे घी में हम अगर डालेंगे तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने इसके अंदर एक टुकड़ा छोटा सा आलू का कटा हुआ डाल दिया है। तो जो ही वो ऊपर आ जाएगा तो समझें कि हमारा ऑयल और घी उतना गर्म हो गया जितना हमें चाहिए। तो उससे पहले ठंडे घी में बिल्कुल मत डालिएगा, फिर हमारे जो पकोड़े हैं बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार से नहीं बनेंगे। और अभी से बबल आ रहे हैं तो बस थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन अभी जब जितना हमें चाहिए वो अभी गर्म नहीं हुआ। और अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से जब आलू ऊपर आ गए, मैंने थोड़ा चूल्हा तेज़ कर दिया था तो बिल्कुल उतना घी गर्म हो गया जितना हमें चाहिए था। और अब इसके अंदर बैटर के साथ अच्छे से मैं पकोड़े डाल रही हूँ। और अगर व्यूअर्स ये पकोड़े जुड़ भी जाएँ तो फटाफट से इनको आप उलट पुलट मत कीजिएगा। थोड़ा सा एक तरफ से जब पक जाएंगे तो फिर हम इसको जब चम्मच की मदद से तोड़ेंगे, इधर उधर करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिखरेंगे नहीं, अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। और अभी एक तरफ से मैं इनको पकने देती हूँ। और साथ ही व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, क्योंकि फिर इस तरह से आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो बल्कि किसी की भी अगर आप रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इससे फिर आपकी रेसिपी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, फिर ख़राब हो सकती है अगर आप उसको पूरा नहीं देखेंगे। और अब ये करीबन एक तरफ से पक गए हैं, थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं। जो ही ये ऊपर आएंगे तो फिर ये जो घी के ऊपर ये जो वाइटनेस है, बबल्स हैं, ये थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो फिर पता चल जाता है कि अब ये बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल एक तरफ से पक गए हैं। तो अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि अच्छा सा ये आ गए हैं, बबल जो ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक तरफ से पक गए। अब मैं टर्न कर रही हूँ इसको आपके सामने। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। और अब फिर उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी पकने देंगे। बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी है रमज़ान स्पेशल। और अफ्तारी में ये पकोड़े आप ज़रूर बनाइएगा। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर इसी को ट्राई करेंगे। इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं ये वाले पकोड़े। अब थोड़ा सा टर्न कर लिया इसको मैंने, और थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। अच्छा सा कलर आ गया है, थोड़े जुड़े जुड़े हैं, लेकिन ये जो है हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये बिल्कुल अलहदा भी कर लेंगे हम इसको। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर और क्रिस्पी मज़ेदार से टेस्टी से। इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे टेस्टी से मज़ेदार से पकोड़े, चाइनीज़ पकोड़े। और थोड़ा सा केचप भी रख लिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि रमज़ान में ये रेसिपी सब आप इंजॉय कर सकें। और आप देख सकते हैं कितने ये अंदर से भी सॉफ्ट और क्रिस्पी से बने हैं और बिल्कुल कच्चे भी नहीं हैं। और साथ ही व्यूअर्स सब्सक्राइब के बटन के साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि उसके साथ आपको मेरी जो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे बिल्कुल शो हो जाता है। और फिर आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल आज मैंने एक नई रेसिपी आपके लिए तैयार की है। तो चलिए व्यूअर्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।